हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईआरएफसी लिमिटेड के शेयर के बारे में। अगर आप देखोगे बीते दिनों में, बीते कुछ ही दिनों की अगर मैं बात करूं जाल लंबा नहीं, तो आपको कुछ ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिल रही हैं, कुछ ऐसी आप कह सकते हो सिचुएशन जो है देखने को मिल रही है रेलवे को लेकर, जो कि काफी अ, अलग तरीके की हैं। और आने वाले दिनों में इन चीजों का जो इम्पैक्ट है वो भी जो है आपको बड़ा पड़ सकता हुआ मेरे ख्याल से दिखाई दे सकता है। आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे। लेकिन लेकिन अगर आप देखो तो कुछ और इम्पोर्टेंट शेयर्स भी हैं जिनके बारे में हमें आज की इस वीडियो में डिस्कस करना है। उसके बारे में भी बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको आईआरएफसी लिमिटेड के शेयर पर जो है लेकर चलता हूं। आप यहां पर देखो, आईआरएफसी में 162 रुपए 69 पैसे पर आपको जो है आज क्लोजिंग नजर आई है। ठीक है। लेकिन अगर हम बात उतार चढ़ाव की भी करें तो लगभग लगभग आप ये मानकर चलिए कि लगभग आपको यहाँ पर 1.5% के आसपास की गिरावट जो है देखने को मिली। एंड ये जो गिरावट का माहौल आपको इस पर्टिकुलर काउंटर में आज नजर आया है, वो किस तरीके का है ये आपको देख लेना चाहिए, क्योंकि ऊपरी स्तर से इसमें गिरावट ठीक ठाक है, लगभग 1.5% के आसपास। लेकिन कल इसमें एक अच्छी खासी तेजी थी। उसके पीछे ना बहुत बड़े रीजन थे। आप ये मान के चलिए बहुत बड़े रीजन थे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। बड़े रीजन आपको जब मैं आपको जब चीजें दिखाऊंगा तब आपको समझ में भी आएगा। यहाँ अगर देखें तो क्या देखने को मिल रहा है, पिछले एक महीने में सिचुएशन जो है बहुत हद तक आपको बदलती हुई देखने को मिल रही है। 11-12% के रिटर्न, क्योंकि एक तरफा गिरावट थी। यहाँ से देखो, ऊपरी स्तर से इसमें एक तरफा गिरावट थी, लगभग शेयर 40% तक नीचे गया था। एंड फिर रिकवरी के तौर पर अगर हम देखें तो लगभग 17-18% की रिकवरी भी यहाँ पर नजर आई है। तो ये सिचुएशन आपको यहाँ पर देखने को मिली। लेकिन जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था ना, कुछ इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा चीजें हैं जो कल हुई हैं, वो अब मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात बताना जरूर चाहूंगा कि दोस्तों, अगर आप जैसे मार्केट में रिकमेंडेशन वगैरह आपको देखने को मिलती हैं, आपने जनरली देखा होगा कि वो ऐसे ही होती हैं, इंटरेस्टेड होती हैं, जहाँ पर आपको दिक्कतों का भी सामना पड़ता है, कभी कभी नुकसान भी होता है। तो मैंने अपना जो टेलीग्राम चैनल है मार्केट सपोर्ट, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहां पर सेमको के साथ टाई अप कर रखा है। एंड उस लिहाज से आपको जो है यहाँ पर सेबी रजिस्टर्ड, समझ पा रहे हो, सेबी रजिस्टर्ड एक्सपर्ट आपको कॉल देते हैं। जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख रहे हो, विद टारगेट एंड विद स्टॉप लॉस, सब कुछ आपको यहाँ पर दिखाई देता है। एंड इंपॉर्टेंट बात सबसे यही है कि सेबी से रजिस्टर्ड है तो टेंशन भी नहीं है। मैं नहीं यहाँ पर आपको कोई रिकमेंडेशन देता, यहाँ पर आपको सेबी रजिस्टर्ड एक्सपर्ट ही देखने को मिलेंगे। एंड साथ में आपको उनकी पूरी डिटेल मालूम पड़ेगी, उनका नाम वगैरह। जैसे ये देखो, आ रहे हैं रिसर्च एनालिस्ट अमर नायडू, नंदू, उनकी तरफ से ये कॉल है। तो इस तरीके की अगर आप कॉल रिकमेंडेशन जानना चाहते हैं, वो भी कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उसके लिए मेरा टेलीग्राम चैनल जो जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे आप जरूर ज्वाइन कर लो। ठीक है। लिंक है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है। अब देखो, न्यूज पर हम आ गए हैं। लोकसभा क्लियर रेलवे बिल टू एनहांस इंडिपेंडेंस ऑफ बोर्ड। तो यहाँ अगर आप देखो, लोकसभा में भारत सरकार एक बिल लेकर आई थी, रेलवे बिल करके। और रेलवे में बहुत सारे चेंजेस, रेलवे बोर्ड में बहुत सारे चेंजेस इस बिल का जो है मकसद था। अब उसमें प्राइवेटाइजेशन भी अगर आप देखोगे तो एक मुद्दा जो है दिखाई दे रहा है, जहां पर विपक्ष आरोप लगा रही है कि यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन की तरफ भारत सरकार जा रही है रेलवे के लिए। इस तरीके की आपको चीजें देखने को मिल रही हैं। एंड साथ में अगर देखा जाए तो सरकार इसके फायदे गिना रही है, विपक्ष इसके नुकसान गिना रहा है, जो कि हमेशा होता ही है। लेकिन इसके एग्जैक्ट फायदे नुकसान तो हमें आगे मालूम पड़ जाएंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ये तो हमें आगे की सिचुएशन है, आगे पता चल ही जाएगा। लेकिन फिलहाल जो है आप ये मानकर चलिए कि ये जो बिल है भारत सरकार ने पास करा लिया है। एंड जब ये बिल पास हो गया है तो इसके इम्पैक्ट कल तो आपको मार्केट पर अच्छे देखने को मिले थे, मतलब रेलवे स्टॉक्स पर बेसिकली अच्छे ही देखने को मिले थे। लेकिन बात अब ये निकल कर जरूर आती है कि लंबे समय में इसके जो इम्पैक्ट है वो किस तरीके के देखने को मिलेंगे, ये एक बड़ा सवाल निकल कर आता है। और शेयर्स पर ये मतलब प्राइवेटाइजेशन का जो चक्कर है ना, वो आईआरएफसी हो गया, आईआरसीटीसी हो गया, आरबीएनएल हो गया, अगर इनमें मान लेते हैं प्राइवेट प्लेयर ज्यादा इंटरफेयर करने लगे या इंटर हो गए, तो ये शेयर जो हैं वो किस तरफ जाएंगे, ये एक इम्पोर्टेंट सवाल यहाँ पर बनकर आता है। मेन चक्कर ही यही है
कि अगर प्राइवेट प्लेयर एंटर कर गए और उन्होंने इंटरफेरेंस जो है उनका अच्छा खासा बढ़ गया, तो आखिरकार किस तरफ ये सिचुएशन जो है आपको जाती हुई देखने को मिलेगी, ये एक बड़ा सवाल जो है यहाँ पर बनकर आता है, जो कि हमें ध्यान भी रखना चाहिए बेसिकली, ठीक है? तो ये एक बड़ी चीज़ आपको दिखाई दे रही है। एंड दोस्तों मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि आईएफसी वगैरह में मैं ये तो बोलूँगा नहीं आपसे कि जाओ तुरंत बाई कर लो, लेकिन जो भी करो, मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा आपको, जो भी करो आप, चाहे बाई करो, सेल करो, जो मन करे, लेकिन बहुत ज़्यादा सोच समझ के करना। क्योंकि आने वाले दिनों में अगर प्राइवेट प्लेयर को लेकर यहाँ पर कोई भी खबर निकल कर आ गई, ठीक है? ये आप मान के चलो, अगर आने वाले समय में कोई भी खबर निकल कर आ गई प्राइवेट एंटिटी को लेकर जो कि यहाँ पर रेलवे में एंटर कर रहा है, तो जैसे ये बिल तो पास हो गया, अब इसके बाद ये चीज़ें थोड़ी-सी आसान तो होंगी, इसमें तो कोई डाउट नहीं, क्योंकि भारत सरकार के आज के समय पर हर एक प्लान जो भी कुछ कर रहे हैं वो आप कह सकते हो कि प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा तो दे ही रहे हैं। कहाँ-कहाँ दे रहे हैं, कहाँ नहीं दे रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन अगर यहाँ पर इस बिल के आने के बाद प्राइवेटाइजेशन बढ़ा और रेलवे में दिखाई दिया इस तरीके की कोई भी खबरें निकल कर आई कि कल को कोई प्राइवेट कंपनी रेलवे में एंटर कर रही है, तो इसका खामियाजा रेलवे शेयर्स में भुगतना पड़ सकता है। इस बात के चांसेस तो कहीं न कहीं नज़र आते हैं। ठीक है? तो दोस्तों ये बात हो गई इस पर्टिकुलर काउंटर के बारे में। अब हम चलते हैं आगे, जो मैंने बोला था 2 और शेयर डिस्कस करेंगे। एंड दोस्तों जो नेक्स्ट शेयर है उसका नाम है आईजीएल मीन्स इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। अगर यहाँ पर देखा जाए तो इंद्रप्रस्थ में आपको ये बहुत दिनों से सुनाई दे रहा होगा कि ये काउंटर जो है आपको डिविडेंड देने वाला है और इस तरीके की सिचुएशन आपने बेसिकली देखी होंगी, ठीक है? लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए तो अब जो है यहाँ पर बोनस की जो अनाउंसमेंट है वो भी आपको फाइनली होती हुई देखने को मिल गई है। एंड अगर हम यहाँ पर देखें तो 1:1 का जो है बोनस, ये देख पा रहे हो आप, 1:1 का बोनस का डिसाइड भी हो चुका है कि यहाँ पर आपको मिलने वाला है। तो इस पर बेसिकली आपको ध्यान रखना चाहिए कि एक अच्छा खासा बोनस का रेशियो जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी कंपनी ने बोर्ड मीटिंग में यही डिसाइड किया है, इसकी कोई शायद रिकॉर्ड डेट अभी तक निकल कर आई नहीं है। जब वो आ जाएगी तो वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं, डिविडेंड वाला शेयर देखते हैं। एंड इस शेयर का नाम है दोस्तों स्ट्रिनिक्स परफॉर्मेंस मटेरियल। तो यहाँ अगर हम देखें तो ये दे रहा है एक अच्छा खासा डिविडेंड। अगर यहाँ अपडेट हो गया होगा तो यहीं से आपको मालूम पड़ जाएगा। ये देखिए 17 दिसंबर इसकी एक्स डेट है। एंड 31 रुपए का यहाँ पर आपको जो है डिविडेंड देखने को मिलेगा पर शेयर के हिसाब से। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते बेल आइकन भी दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस से है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।